दोस्तों, कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जो कि वह लड़की अपने ही विद्यालय के एक कक्षा रूम में अचानक से वह लड़की प्रवेश करती है। जैसे ही वह लड़की उस अपनी कक्षा रूम में प्रवेश करती है तो वह लड़की देखती है कि वहाँ एक मैडम और एक सर थे। वह दोनों रोमांस कर रहे थे। उस लड़की ने अपने कदम वह पीछे खिसकाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने जो अपने कदम थे वह पीछे खिसकाने की कोशिश की तो जो सर थे उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। और फिर वह सर उस लड़के को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है वह तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जो टीसी है वह काट कर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे और फिर हम कुछ इसमें ऐसा भी लिख देंगे जिससे कि तुम्हारा एडमिशन कहीं और होगा भी नहीं और तुम इधर से उधर उधर से इधर चक्कर पे चक्कर लगाए रखना। फिर ये लड़की है यह इस बात से इतनी डर जाती है कि वह लड़की है वह कई दिनों तक स्कूल में भी नहीं आती है। फिर इस लड़की की एक खास दोस्त होती है, वह उस लड़की के पास जाती है और उस खास दोस्त का नाम होता है जिन्नत। जिन्नत जोया के पास जाती है और जोया से पूछती है कि तुम पिछले कई दिनों से विद्यालय में क्यों नहीं आ रही हो। और फिर जो जोया की दोस्त है वह जोया है अपनी दोस्त जिन्नत से पूछती है, जिन्नत उसे अपनी दोस्त जोया से पूछती है कि क्या बात है, तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है। फिर जो ये जोया है यह अपनी दोस्त जो जिन्नत है उसके सामने पूरी कहानी है वह बयां कर देती है। फिर जो ये जोया है और ये जिन्नत जोया से कहती है कि अब हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें विद्यालय में जाकर इन लोगों की शिकायत करनी है। और यह बात ये दोनों सहेलियां आपस में बतलाती हैं और बातें करने के बाद यह लड़की जो जोया है यह स्कूल में तो जरूर जाती है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद उसकी उसी दिन हत्या हो जाती है और हत्या भी इतनी भयानक रूप से की गई थी। और फिर इसकी चर्चा है वह पूरे प्रदेश में गूंज उठती है। फिर जो मीडिया वाला है, मीडिया कर्मी है, वह यह बात उसकी दोस्त जिन्नत से पूछी तो जिन्नत ने उसके पुलिस मामले की जांच में कुछ ऐसा बताया, कुछ ऐसी कहानी बयां की। हालांकि यह कहानी है यह अभी तक पुलिस में तो नहीं आई है, लेकिन जो उस छात्रा के साथ हुआ था वह वाकई में ही बहुत भयानक हुआ था। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है बिहार की जो राजधानी है पटना, और पटना का ही एक थाना लगता है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग का ही एक इलाका लगता है अमर टोला, और अमर टोला का एक विद्यालय है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। दरअसल हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त 2025 की सुबह है, 10:15 या 20 मिनट के आसपास का समय हो रहा था। सभी स्कूल की क्लासें चल रही थी। बच्चे अक्सर शोर किया करते थे क्लासों में और बच्चों का शोर शराबा ज्यादा था, इसी वजह से यहाँ पर जो चहल पहल थी बच्चों की वह कुछ ज्यादा ही थी। इसी बीच में एक बच्ची की थी आवाज थी चीखने की, वह बहुत ज्यादा आ रही थी और वह बच्ची सिर्फ एक ही आवाज लगा रही थी बार बार कि मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो। सिर्फ यही बच्ची आवाज लगा रही थी। यह आवाज उन बच्चों की आवाज से कुछ ज्यादा ही तेज थी। और फिर जो स्कूल में रसोईया में जो खाना बनाने वाली होती है वह वहां से जाती हुई तो उसे बाथरूम की तरफ जा रही थी तो वह बाथरूम के अंदर से धुआं निकलता हुआ उसे दिखाई दिया। जैसे ही उसे धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तो उसके मुंह से भी चीखने चिल्लाने की आवाज निकल गई। जैसे ही जो रसोईया थी उसके मुंह से चीखने चिल्लाने की आवाज निकली तो स्कूल का बाकी स्टाफ था वह भी वहां पर पहुंच जाता है और जो बच्चे थे वह भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर देखते देखते यहाँ पर जमघट था वह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि एक बाथरूम है जिसके अंदर एक लड़की है, क्योंकि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज से ही पता चल रहा था कि यहाँ लड़की है। और फिर इनका दरवाजा तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद उनकी कोशिशें, तमाम कोशिशों के बाद इन्हें आखिरकार इनकी सफलता वह रंग लाती है। दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलता है फिर यहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास हो चुकी है। उस लड़की को जैसे लेकिन ले जाने की कोशिश की जाती है,
ले जाने के बाद यहाँ से इस लड़के को लगभग 11:15 के आसपास का समय था यह, और इस लड़के को यहाँ से PMCH यानी कि घटना स्थल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे लेकर जाया गया था। फिर इस लड़के को जो पटना का मेडिकल सेंटर है उस पर लेकर जाया जाता है। तो इस लड़के को इतनी बुरी तरह से लेकर जाया जाता है क्योंकि एक ऑटो होता है, उस ऑटो के ऊपर इस लड़के को पटक देते हैं, और उस पर पटकने के बाद इस यहाँ पर न तो कोई एम्बुलेंस में ले जाया जाता है इस लड़के को, और ना ही कोई और गाड़ी में, और बल्कि इस लड़के को एक जो ऑटो होता है उस ऑटो के ऊपर पटक कर ले जाया जाता है। आखिरकार जो ये मेडिकल कॉलेज है बात वहां तक पहुंच जाती है, यानी कि लड़की है वह वहां पर इलाज करने के लिए पहुंच जाती है। और फिर यहाँ पर स्टाफ से इस लड़के का नाम पूछा जाता है, तो कोई भी स्टाफ था वह इस लड़के का नाम बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर बिना अनजान नाम के ऊपर इसकी FIR दर्ज की जाती है, और FIR दर्ज करने के बाद जो पुलिस टीम है वह इनसे पूछती है कि इस लड़की का क्या एड्रेस है। आखिरकार इस लड़की के साथ जो इतनी दरिंदगी हुई है इसके पीछे की कुछ बात तो हुई होगी, कोई बात तो होगी, आप हमें बता दीजिए। और फिर यहाँ पर जो डॉक्टर है वह कहते हैं कि आप कुछ बात तो जरूर है हमें बताइए, लेकिन जो इसकी फैमिली है वह सही से जवाब नहीं दे पाते, कभी तो इधर की बातें इधर घुमाती है, कभी इधर की बातें इधर घुमाती है। तब डॉक्टर है उसको लगा कि यह जो मामला है यह पुलिस केस का मामला लग रहा है। तभी जो डॉक्टर है वह पुलिस को फोन कर देती है, और फोन करने के बाद पुलिस की FIR दर्ज की जाती है, और FIR दर्ज करने के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। और यहाँ पर हम प्राइवेट स्कूल ही नहीं बल्कि हम सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को जो टीचर्स होते हैं उन बच्चों का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनका गांव कौन सा है, यह सब उन टीचर्स को पता होता है। जो बच्चे हैं उनके माता पिता क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वह 1-2 दिन से या लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उन्हें पूछा जाता है कि आखिरकार तुम स्कूल में क्यों नहीं आए। फिर जब इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो उसमें इस लड़की, यह 13 साल की जो लड़की थी, इसका हॉस्पिटल के अंदर कोई कुछ भी नहीं बता रहा था कि यह जो लड़की है यह किस क्लास की छात्रा थी, और इसके माता पिता का क्या नाम है, और इसके खुद का क्या नाम है। इस सब के सवाल थे यह पुलिस के सामने खड़े हुए थे। और फिर पुलिस की कड़ी मकसद के बाद यानी कि लगभग 1 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो ये लड़की है इसका नाम जोया है, और जोया के परिवार वालों को लगभग 12 बजे के आसपास यानी कि 27 अगस्त 2025 के आसपास 12 बजे के आसपास का समय था। उस समय इनके जो वो माता पिता हैं उनको कुछ कहा जाता है कि जो आपकी बेटी है उसके साथ कुछ घटना हुई है, आप कृपया करके जल्दी करके स्कूल में आ जाइए। और फिर जो इसके परिवार वाले हैं वह सीधा जो पटना का मेडिकल हायर सेंटर है उसमें पहुंच जाते हैं, और जो परिवार वाले हैं वह वहां जाकर देखते हैं कि जो उनकी बेटी थी वह दर्द में तड़प रही है, कर्रा रही है दर्द में। और यह जो लड़की थी यह अब तक उसका जो शरीर था उसका 90% शरीर था वह आग में जल चुका था, यानी कि यह जो मर्डर था यह इस लड़की ने स्वयं यह काम किया है। इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं है, और उस लड़की के मुंह से सिर्फ एक आवाज निकलती थी कि कोई आया है और मुझे जलाकर चला गया है। इसी तरह उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन वह लड़की कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। फिर लगभग यह 3 बजे के आसपास का समय हो गया। पुलिस के कानों में शायद तक यह आवाज थी यह पहुंची नहीं थी, और पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो परिवार वाले थे उनके कानों तक यह आवाज थी यह पहुंच गई थी। लेकिन परिवार वालों के जो कानों तक यह आवाज पहुंची थी क्योंकि मुझे किसी ने जलाने की कोशिश की गई है, बस परिवार को इतनी ही बात का जगह मिलती है। और फिर जो इसके परिवार वाले हैं वह जहां पर इस लड़की के साथ हादसा हुआ था वहां जाते हैं, और वहां जाकर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो हमारी लड़की है इसके साथ हुआ क्या था। फिर ये परिवार वाले वहां स्कूल के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि जिस टॉयलेट के अंदर गई थी उस टॉयलेट को तो कई दिनों से ये बंद पड़ा हुआ था। परिवार वालों का कहना था कि जब यह टॉयलेट इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ था तो आज आखिरकार यह टॉयलेट कैसे खुल गया है। पुलिस वालों के सामने यह परिवार वालों के कई लाखों सवाल थे, और फिर यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वह इसकी जो लड़की की फैमिली है उनको समझाने की कोशिश की, और साथ ही जो स्कूल का स्टाफ है उनको समझाने की कोशिश की। इन दोनों में आपस में झड़प हो जाती है,
और जो परिवार के लोग हैं वह यहाँ विद्यालय से तो निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पास में ही चौराहा पड़ता है, उस चौराहे के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद यह लोग हम जो हंगामा करते हैं, और हंगामा करने के बाद यह रास्ते को भी जाम कर देते हैं, और यहाँ पर यह जो जाम लगा देते हैं। और यह जो एसपी होता है वह वहां पर मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यह कहा जाता है कि जो एसआरटी की टीम है उसका गठन किया जाता है, और जितना जल्दी हो सके इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी। फिर जो इस लड़की के जो घर वाले हैं वह मान जाते हैं, सोचते हैं कि इतने बड़े अफसर हैं, आखिरकार वह हमारे साथ अन्याय कैसे करेंगे। फिर जो इस लड़की की डेड बॉडी है उसको लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद पूरे क्रियाक्रम से इसका जो अंतिम संस्कार है वह कर दिया जाता है। और साथ ही जो ये लड़की थी, इसके पिता थे वह सब्जी बेचने का काम किया करता था, और जो इसकी माता थी साथ में वह भी उसका कुछ दाई का काम किया करती थी। इससे इनका जो गुजर बसेरा है वह अच्छा चल जाया करता था। और यह 4 बहनें थी, और 4 बहनों में ये सबसे छोटी बहन थी, और इनके एक भाई था, और इन सबसे ही यह इनकम आने की कोशिश कर रहे थे। और फिर यहाँ पर जो पत्रकार है वह अपनी तरफ से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तो तभी एक पत्रकार है वह इस लड़की के घर के ऊपर पहुंच जाता है। फिर यह मीडिया वाला है, यह उसके घर पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो उनके परिवार वाले हैं उनका यह सवाल था कि जो हमारी लड़की थी वह आखिरकार उसको इंसाफ दिलवाना है। आखिरकार जो हमारी लड़की थी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और उस हमारी बेटी थी उसको लावारिस क्यों बताया गया, जबकि हमारी बेटी को नहीं जानती थे। और फिर यहाँ पर पता किया जाता है। जब भी पता चलता है, जो परिवार वाले वह कहते हैं कि जो स्कूल के बच्चे थे वह क्या नहीं जानते थे कि ये बच्ची है हमारी है, और जो स्कूल का स्टाफ है वह नहीं जानता है कि ये बच्ची हमारी है। तभी परिवार वालों का अपनी याद में बताते हैं कि जो पिछले कुछ महीने पहले ही इस विद्यालय का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल से एक लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद यह जो हॉस्टल है यह बंद पड़ा हुआ था। और फिर जब ये मामला सामने आया तो जो लड़की का पिता है वह थाने में तहरीर देता है, और वह कहता है कि जो मेरी बेटी है उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत काम जरूर हुआ है। फिर यहाँ पर पुलिस है वह जांच पड़ताल करते। जांच पड़ताल में जो पता चलता है कि जिस टॉयलेट के अंदर इस लड़की को जलाया गया था उस टॉयलेट के अंदर एक बोतल मिलती है, और उस बोतल के अंदर जो केरोसिन है वह मिलता है। और साथ ही जो विद्यालय वाले हैं उनका कहना है कि जो टॉयलेट था उसके अंदर बोतल मिली थी, यह तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो इस लड़की ने टॉयलेट के अंदर थी उस समय इस लड़की के अंदर का जो वो लॉक था वह लगा हुआ था। और साथ ही ये कहना कि जब अंदर से जो लॉक लगा हुआ था तो उस समय यह लड़के यह कदम स्वयं उठाते हैं। तो इस लड़के ने यह कदम स्वयं ही उठाया, तो आखिरकार यह पुलिस वालों की जांच का विषय है। और इस मामले में जो 2 एफआईआर दर्ज हुई, इसमें पहली एफआईआर तो जो इस लड़के का पिता है उसने तहरीर दी है, और जो दूसरी एफआईआर है वह पुलिस की तरफ से की गई सरकारी कार्यों में बाधा डालने के लिए, हंगामा करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, और पुलिस वालों का साथ न देने के लिए, और इन सब के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो 10 थे वह नामजद थे, और 200 लोग थे वह लगभग पुलिस से उनका नाम दर्ज नहीं था। और जब हम आपको ये कहानी सुना रहे थे तो उस समय 25-26 लोग थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल है वह अभी जारी, लेकिन अभी ये किसी को ठोस नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे हैं। और इस लड़की को असल में हुआ क्या है, आखिरकार इस बेटी को जलाया क्यों था, और इस बेटी को जलाने के पीछे की वजह क्या थी, यह सब जानने के लिए उसकी सहेली ने भी कितना सच बताया है और कितना नहीं बताया है। पुलिस का यह भी जांच का विषय है कि यह एक लड़की अपने विद्यालय के कमरे में जाती है तो उस कमरे में एक मैम और एक सर होते हैं। वह दोनों एक ऐसी स्थिति में होते हैं जो कि शायद विद्यालय के ऐसी स्थिति में नहीं देखा जाना चाहिए। और फिर यह लड़की उस कमरे में जाती है। उस लड़की ने ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि आखिरकार जो मैम और सर है वह इस स्थिति में मिलेंगे, और इस स्थिति में मिलने के लायक स्कूल में कोई जगह भी नहीं होती है कि जहां बच्चे बिना संकोच के जा सकते हैं। और बिना संकोच के बच्चों को स्कूल में ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता है कि जहां बच्चे की अनुमति होती है। बच्चा हर जगह पर जा सकता है, हर कमरे में जा सकता है। और यह अब सब था, यह इस प्रदेश में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था। और इस मामले में पुलिस अब जांच का विषय बनता है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है।
और यह लड़की पिछले कई दिनों से स्कूल भी नहीं जाती है और जिस दिन ये स्कूल जाती है उस दिन ही यह लड़की के साथ यह हादसा हो जाता है। और यह कहानी ये पूरे प्रदेश में वाकई में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इस घटना के बारे में हर कोई लोग जानने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।